आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर a lecture on the subject accountancy for the student of class 11th on the topic financial statement with adjustment। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी दे पाएंगे जब वहां पे जितने भी खर्चे, एक्सपेंसेस और इनकम्स होंगे वो इसी साल से मीन्स उस कंसर्न पार्टिकुलर ईयर से अगर रिलेटेड होंगे तो इन दैट केस एडजस्टमेंट entries were passed to take related expenses and incomes into consideration. What is the need for adjustment? Adjustment का जरूरत क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कैश ट्रांजेक्शन भी करते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करते हैं। तो कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने में क्या होता है कि कुछ खर्चा जो इस साल का है लेकिन वो उधार रह जाता है, कुछ आमदनी जो इस साल का होता है वो उधार रह जाता है। उसी तरह से कुछ आमदनी जो होता है या जो खर्चा होता है वो अगले साल का होता है, वो इसी साल मिल जाता है, प्रीपेड हो जाता है। लेकिन हमको इसी साल का पार्टिकुलर पीरियड का ही खर्चा और आमदनी निकालना होता है, इसलिए जो अगले साल का है मीन्स आने वाले साल का है या पिछले साल का है, जो बीता हुआ साल का है उसका है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि हमको इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सके। इसीलिए हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। एक चीज नोट करने की है कि एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर में दिया हुआ इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन या जो भी एडजस्टमेंट होगा उसका रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनल अकाउंट में दो जगह करेंगे ताकि मेरा डबल एंट्री कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखते हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वैसा स्टॉक जो साल के अंत में बिका नहीं, मीन्स अनसोल्ड स्टॉक जो रह गया वही क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग इस साल का खर्चा है लेकिन अभी तक दिए नहीं है, बकाया रह गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस साल का खर्चा तो दे ही दिया, अगले साल का भी खर्चा हम दे दिए, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, कोई एसेट्स का इस्तेमाल करने से उसके वैल्यू में कमी होता है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक्रूड इनकम, वैसा इनकम जो मिलना था मिला नहीं। अनअर्न्ड इनकम, जो हमको एडवांस में मिल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कंपनी को ब्याज देना होता है तो उसके लिए खर्चा होता है। ड्राइंग मतलब मालिक के द्वारा निकाला गया पैसा या गुड्स को ड्राइंग बोलते हैं, उस पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस लोन लेती है, कर्ज लेती है तो उस पर बिजनेस को ब्याज देना पड़ता है। कभी कभी लोन, बिजनेस किसी को लोन भी देती है तो उस पर ब्याज मिलता भी है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आमदनी भी होता है और खर्चा भी होता है। बैड डेट्स, कुछ पैसा जब हम उधार देते हैं और पैसा देने वाला पैसा नहीं दे पाता है तो वैसे डेटर्स को हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डिस्काउंट डाउटफुल डेट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि डेटर्स पैसा देगा नहीं देगा वो डाउटफुल होता है तो उसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स को हम डिस्काउंट देते हैं ताकि जल्दी वो उधार जो लिया है वो वापस कर सके, इसलिए हम लोग उसको डिस्काउंट देते हैं। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मली बिजनेस में एबनॉर्मल सिचुएशन आने पे लॉस होता है, जैसे लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, फ्लड, अर्थक्वेक, इस तरह से लॉस बाय थेफ्ट इज एबनॉर्मल लॉस। चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, गुड्स को चैरिटी में दान में देते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नया गुड्स होता है तो हम उसको फ्री सैंपल में बांटते हैं ताकि लोग मेरा गुड्स खरीदें, इस्तेमाल करें। उसके बाद ड्राइंग,
मालिक के द्वारा जो गुड्स निकाला गया उसको ड्राइंग बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसा एक्सपेंडिचर जिससे प्रॉफिट या जिसका इफेक्ट लंबे समय तक होगा, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स इन ट्रांजिट, सामान रास्ते में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, दैट इज नोन एज गुड्स इन ट्रांजिट। उसके बाद मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे मैनेजर को कमीशन देंगे। उसके बाद गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, सामान बेच दिए, सामान चला भी गया लेकिन लिखना भूल गया, वैसे केस में क्या एडजस्टमेंट करेंगे। गुड्स परचेज बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, गुड्स खरीद लिए लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सामान को अप्रूवल बेसिस पे बेचा गया, तो वैसे केसेस में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग वन बाय वन कर करके एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट एंट्री भी देखते हैं और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसको भी देखते हैं। तो चलिए फिर नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के अंत में जो गुड्स नहीं बिका उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ दो चीजें हो सकती है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो हम लोग उसको सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, और अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वैसा एक्सपेंसेस जो इस साल का रिलेटेड था लेकिन हम अनपेड है, नहीं दे पाए हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तो वैसे खर्चे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे वेजेस सैलरी हमको देना था लेकिन नहीं दे पाए, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, तो कंसर्न एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कंसर्न एक्सपेंसेस मतलब रिलेटेड विथ विच एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस तरह से हम लोग कंसर्न एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और जिससे रिलेटेड है वो खर्चा उस खर्चे में उसको ऐड कर देते हैं। मीन्स अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा दिखाते हैं, जैसे वेजेस होगा तो ट्रेडिंग में वेजेस लिखते हैं, तो वेजेस में हम ऐड कर देंगे वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर सैलरी है तो पीएल अकाउंट में दिखाएंगे सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल करके दिखा देंगे। ठीक है, थर्ड वन है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसा एक्सपेंसेस जो एडवांस में पेमेंट किया गया है तो इस साल से वो रिलेटेड नहीं है, तो वो मेरे लिए मीन्स हम क्या किए एडवांस में उसका पेमेंट कर दिए, तो वो इस साल से रिलेटेड नहीं, वो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो वैसे केस में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो हम लोग प्रीपेड अमाउंट को क्या करेंगे कि जिससे रिलेटेड है उसमें हम ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल के दिखाएंगे। जैसे अगर सैलरी है तो सैलरी हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, तो पीएल अकाउंट में सैलरी प्लस प्रीपेड, और एसेट साइड में हम लोग सैलरी माइनस प्रीपेड करते हैं, नॉट प्लस करते हैं, डिडक्टेड, तो सैलरी माइनस प्रीपेड, और एसेट साइड में दिखाएंगे प्रीपेड सैलरी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए फिर फोर्थ वन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट्स का इस्तेमाल करने से, नॉर्मल वियर एंड टीयर करने से उस एसेट्स का वैल्यू में जो डिक्लाइन होता है दैट इज नोन एज एसेट्स। इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा उसको देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट्स अकाउंट, जिस एसेट से रिलेटेड है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन को उस एसेट से माइनस कर देंगे जिस एसेट पे वो चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे चलते। फिफ्थ वन है एक्रूड इनकम। Accrued income means income which income such as interest on loan, commission income हमको मिलना है during the current year but has not been actually received by the end of the year, means outstanding income हम इसको बोल सकते हैं। तो वैसा इनकम जो हमको इस साल मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो
वैसे केस को हम लोग एक्रूड इनकम बोलते हैं। और इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड इनकम अकाउंट, जिस इनकम से रिलेटेड है उस इनकम में हम लोग इसको शो करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो सपोज दैट रेंट जो मिलना है तो हम लिखेंगे बाई रेंट पीएल अकाउंट में, तो ऐड कर देंगे एक्रूड रेंट बोल करके, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे बाई बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक्रूड रेंट बोल के दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये 5th वन था। 6th वन देखते हैं, अर्न्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो प्रीपेड इनकम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो प्रीपेड इनकम है तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर का इनकम हम लोग शो कर उसको एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं, कंसर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो इनकम हम लोग पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में उस इनकम से, उस कंसर्न्ड इनकम से अनअर्न्ड इनकम को घटा देंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अनअर्न्ड इनकम बोल करके दिखा देंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट 7th वन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे बिजनेस इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो खर्चा होता है। एडिशनल अगर कैपिटल बिजनेस में आता है, तो जब एडिशनल कैपिटल लाया गया उस दिन से और बिजनेस का क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज जब हो रहा है तब तक का दिन कैलकुलेट करते हैं और उतने पीरियड का एडिशनल कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं, और बाकी इंटरेस्ट पे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ द ईयर साल भर का इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है। एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि एडजस्टमेंट है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के हम लोग लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का दिखाते हैं। 8th वन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, तो मालिक के द्वारा जो पैसा विड्रॉ किया गया बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग, और उस पर इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज करेगा तो वो बिजनेस के लिए इनकम होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और साथ में कैपिटल में इसको हम माइनस कर देते हैं ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बिजनेस। क्लियर है, तो एक बार फिर से समझते हैं। कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है उसको ऐड करते हैं, मींस कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसमें घटाते हैं ड्राइंग और फिर घटाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है, चलिए फिर आगे चले हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन दो प्रकार से हो सकता है। अगर ट्रायल बैलेंस में लोन क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो वो बिजनेस के द्वारा लिया गया पैसा है, लायबिलिटी है, और अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिखता है तो वो दिया गया पैसा है, मतलब बिजनेस का एसेट्स है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि अगर लायबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस का लोन दिख रहा है तो वैसे केस में जो इंटरेस्ट हमको देना है वो मेरे लिए खर्चा होगा, मीन्स बिजनेस के लिए खर्चा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट करेंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो चूंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट दिखाएंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, या लोन में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। दूसरा, अगर लोन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इस मींस कि हम किसी बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को लोन दिया है, यानी कि वो लोन बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो वैसे केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम होगा। तो व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज इनकम, तो वैसे केस में एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे, तो लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, जो इंटरेस्ट हमको मिला वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और साथ में लोन में ऐड कर देंगे ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं।
Bad debts. Bad debts refers to that amount which is not able to realize from its debtors. मतलब वैसा पैसा जो डेटर्स से मिलने वाला नहीं है उसको हम लोग बैड डेब्ट्स का नाम दे देते हैं। बैड डेब्ट्स का रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। चलिए इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? तो एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स के साथ तीन चीजें हो सकती है। बैड डेब्ट्स सिर्फ ट्रायल बैलेंस में होगा तो क्या करेंगे? तो बैड डेब्ट्स सिर्फ ट्रायल बैलेंस में होगा तो डेबिट साइड में पीएल अकाउंट का दिखा देंगे। बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में सिर्फ होगा तो क्या करेंगे? तो एडजस्टमेंट में होगा तो बैड डेब्ट को हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जहां हम डेटर लिखते हैं उस डेटर से हम बैड डेब्ट्स को घटा देंगे। ठीक है। और बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में भी, दोनों जगह दिया हुआ है। तो वैसे केस में क्या करेंगे? तो बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में है उसमें एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट्स को जोड़ देंगे और एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट्स जो है उसको बैलेंस शीट के डेटर साइड में एसेट से घटा देंगे। फिर से एक बार, बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में है उसको जोड़ देंगे बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट में, और दोनों को जोड़ के पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे और एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट्स को डेटर से घटा देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो एक बार फिर से समझते हैं। अगर बैलेंस शीट सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है तो बैड डेब्ट्स सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। बैड डेब्ट्स सिर्फ एडजस्टमेंट में है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर से घटा देंगे। और अगर बैलेंस शीट में भी अगर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है तो वैसे केस में बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट में है और जो ट्रायल बैलेंस में है दोनों को जोड़ के पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे और बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट वाला जो बैड डेब्ट्स है उसको डेटर से माइनस कर देंगे एसेट साइड में। ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं। 11th नंबर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है कि जैसे हमको पता है कि डेटर्स उधार दिया हुआ पैसा फ्यूचर में पूरा मिलेगा इसका चांसेस नहीं होता है। तो वैसे केस में ऐसे बैड डेब्ट से बचने के लिए या लॉस होने की संभावना होती है तो हम क्या करते हैं, एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। और इस प्रोविजन में प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके ये बनाया जाता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना लेते हैं और इसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर से घटा देते हैं। तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है उसको देखिए। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट इसके साथ भी तीन तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। बैड डेब्ट्स अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। बैड डेब्ट सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया, मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और साथ में डेटर्स से माइनस करेंगे ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और अगर दोनों जगह दिया हुआ, मतलब ट्रायल बैलेंस में भी है और एडजस्टमेंट में भी है तो वैसे केस में क्या करेंगे? तो जो ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन है उसको ओल्ड प्रोविजन बोलेंगे और जो एडजस्टमेंट का प्रोविजन है उसको न्यू प्रोविजन बोलेंगे। ओल्ड प्रोविजन को न्यू प्रोविजन से घटा करके पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है। और न्यू प्रोविजन को बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर से माइनस कर देंगे। ठीक है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। जब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट सिर्फ ट्रायल बैलेंस में होगा तो उसको सिर्फ एक जगह डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। अगर वो एडजस्टमेंट में होगा तो उसको डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में दिखाने के साथ साथ बैलेंस शीट के एसेट साइड के डेटर्स में माइनस कर देंगे। और दोनों जगह होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस में भी है और एडजस्टमेंट में भी है तो ट्रायल बैलेंस वाले को हम लोग ओल्ड प्रोविजन बोलेंगे और एडजस्टमेंट वाले को न्यू प्रोविजन बोलेंगे। ओल्ड प्रोविजन को न्यू प्रोविजन से घटा करके और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे और न्यू प्रोविजन को बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से माइनस कर देंगे। ठीक है। चलिए फिर आगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स से जल्दी पैसा मिले इसलिए हम लोग डेटर्स को डिस्काउंट करते हैं ताकि वो
पेमेंट जल्दी कर दे। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स से इसको माइनस कर देते हैं। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकाल रहे हैं और क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दिया गया है और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दिया गया है, तो वैसे में डेटर्स से पहले बैड डेब्ट्स घटाएंगे, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स घटाएंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पे हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 13 नंबर है एबनॉर्मल लॉस। कभी कभी बिजनेस में लॉस कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के कारण होता है, जैसे लॉस बाय एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक। तो वैसे लॉसेस को हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। लॉस को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लॉस ऑफ गुड्स एंड लॉस ऑफ एसेट्स। जब लॉस होता है तो गुड्स का लॉस होगा तो लॉस हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस एंड बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट करते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम को एक्सेप्ट करती है तो वो हमको कुछ पैसा देती है, तो वैसे केस में इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। तो ये 3 एंट्री हम पास करते हैं इन द केस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स में। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, तो एक एग्जांपल से इसके ट्रीटमेंट को समझते हैं। सपोज दैट कि 10,000 का सामान आग लगने से नुकसान हो गया और 7,000 हमको कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एक्सेप्ट किया, तो 10,000 मेरा परचेज से हम माइनस कर देंगे। कहाँ पे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से 10,000 माइनस किए। 3,000 जो हमको इंश्योरेंस कंपनी नहीं दिया, मतलब 60,000 दिया, तो 3,000 का जो नुकसान हुआ उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो 7,000 इंश्योरेंस कंपनी दिया उसको हम लोग एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम बोल के दिखा देंगे। क्लियर है? ओके। दूसरा है लॉस ऑफ एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में नुकसान हो गया आग लगने से या फायर या एक्सीडेंट से, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो लॉस हुआ उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे और जो लॉस है उसको एसेट से हम लोग माइनस कर देंगे इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। चैरिटी मतलब दान में दिए सामान को, गुड्स को दान में दिए, तो वैसे केस में एंट्री क्या पास करेंगे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी कि हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट इसका, तो परचेज जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं वहां परचेज से हम चैरिटी को माइनस कर देंगे और बैलेंस और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू चैरिटी बोल के दिखा देंगे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो चैरिटी को परचेज से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो इसका एंट्री होगा फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ट्रीटमेंट सेम उसी तरह होगा कि परचेज से हम लोग फ्री सैंपल को घटा देंगे और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में फ्री सैंपल बोल के दिखा देंगे। क्लियर है? 16th नंबर ड्राइंग ऑफ गुड या ड्राइंग्स इन गुड्स। गुड्स पर्सनल यूज के लिए अगर मालिक गुड्स विड्रॉ करता है तो वैसे केस में एंट्री क्या पास होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो परचेज को परचेज जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं वहां पे हम लोग ड्राइंग बोल के घटा देंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल में ड्राइंग को माइनस करें। ठीक है, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हैं तो कैपिटल में लेस करेंगे ड्राइंग। क्लियर है? तो परचेज में ड्राइंग घटाएंगे और कैपिटल में ड्राइंग घटाएंगे। क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो वैसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का होता है लेकिन उससे जो बिजनेस को प्रॉफिट होने वाला रहता है, बेनिफिट होने वाला रहता है, वो लंबे समय तक डिराइव होता है, तो वैसे एक्सपेंडिचर को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं।
इस एक्सपेंडिचर को पूरा का पूरा एक ही साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट नहीं कर देते, घटा नहीं देते, बल्कि इसको हम लोग जितना साल तक बेनिफिट मिलना उतना साल तक स्प्रेड कर देते हैं और हर साल वो स्प्रेडेड पोर्शन जो होता है उसको राइट अप करते हैं। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, यहाँ एडवर्टीजमेंट ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मीन्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक फर्म है 1,00,000 रुपया खर्च करता है नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में और उसका बेनिफिट जो है वो 4 साल तक मिलेगा, मतलब हर साल 25,000 रुपया उसका एडवर्टीजमेंट में खर्चा वो मान के चल रहा है। तो वैसे केस में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हर साल 25,000 रुपया एडवर्टीजमेंट बोल के पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम हर साल 25,000 रुपया माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस साल 25,000 रुपया दिखाए तो बैलेंस शीट में 75,000 रुपया बैलेंस अमाउंट जो होगा एसेट्स हो जाएगा। तो 25,000 रुपया डेबिट साइड में पीएल अकाउंट में दिखाए और 75,000 रुपया एसेट साइड में बैलेंस शीट दिखाए पहला साल। फिर अगले साल हम क्या करेंगे, फिर 25,000 रुपया पीएल अकाउंट में दिखाएंगे तो वहां 75 में 25 माइनस कर देंगे तो 50,000 दिखाएंगे। फिर अगले साल 25,000 यहाँ पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे तो फिर वहां पे 50 में 25,000 घटा देंगे तो 25,000 रुपया होगा। फिर चौथे साल में जब हम पीएल अकाउंट में 25,000 डेबिट करेंगे तो वहां पे 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि गुड्स खरीदा गया लेकिन वो अभी रास्ता में है, इसलिए वो अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो एंट्री क्या पास, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या सप्लायर्स अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट को हम लोग एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट बोल करके बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे और क्रेडिटर में लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर है उसमें ऐड कर देंगे। यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट दोनों एंट्री बैलेंस शीट में ही होगा। गुड्स इन ट्रांजिट इंडिविजुअली हम लोग एसेट साइड में दिखा देंगे और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में गुड्स इन ट्रांजिट को जोड़ के दिखा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर्स कमीशन। कभी कभी बिजनेस में मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट पे कमीशन देते हैं। कमीशन दो प्रकार से देते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये दोनों कमीशन जो है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है कि बिफोर चार्जिंग करेंगे तो क्या करेंगे, आफ्टर चार्जिंग करेंगे तो क्या करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दैट बिजनेस का नेट प्रॉफिट 110 रुपया है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो वैसे केस में अगर मैनेजर 10% प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे इंटाइटल्ड है कि 10% उसको कमीशन देना है, तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 110 का 10%, सिंपल जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकाल देंगे तो 11 रुपया हुआ। दूसरा कंडीशन अगर है कि मैनेजर को 10% कमीशन देना है लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वैसे में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो 110 गुने 10/110 किए तो 10 रुपया कमीशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग कमीशन कैलकुलेट करेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो मैनेजर का कमीशन जो है वो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और ये चूंकि लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है, दिए नहीं है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मैनेजर्स कमीशन बोल करके दिखा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड। सामान बेच दिया गया, डिस्पैच भी हो गया, लेकिन बुक्स में लिखना भूल गए, तो ऐसे केस में क्या रिकॉर्डिंग एंट्री पास करेंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो सेल्स जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं उसमें जोड़ देंगे और डेटर जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं उसमें जोड़ देंगे। तो सेल्स में ऐड करेंगे और डेटर्स में ऐड करेंगे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में मिलेगा और डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 21, गुड्स परचेज एंड इंक्लूडेड इन द स्टॉक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सामान खरीदे
सामान को स्टॉक गोडाउन में रख भी दिए लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वैसे केस में क्या करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, सामान खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो परचेज जो डेबिट साइड में होता है ट्रेडिंग अकाउंट का उसमें जोड़ देंगे और क्रेडिटर जो लायबिलिटी साइड में होता है उसमें भी जोड़ देंगे। मतलब परचेज में ऐड करेंगे और क्रेडिटर में ऐड करेंगे। परचेज जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है उसमें जोड़ देंगे और क्रेडिटर जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है उसमें भी ऐड कर देंगे। ठीक है। 22 सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सामान को हम लोग कभी कभी बिजनेसमैन सामान अप्रूवल बेसिस में बेचता है। अप्रूवल बेसिस मतलब आपको सामान अच्छा लगे तो रख लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो रिटर्न कर दीजिएगा। तो ऐसे सेल को हम लोग अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस बोलते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे, तो इसमें पहला केस है कि गुड्स हम लोग भेजे रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल एंड नो कंसेंट हैव बीन रिसीव्ड टिल, मतलब सामान हम भेज दिए लेकिन अभी तक उधर से कंसेंट नहीं आया कि उसको रखना है कि कैंसिल करना है, तो वैसे केस में सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो सेल्स जो है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल्स था उसको रिड्यूस कर देंगे और डेटर्स जो एसेट साइड में था उसको भी रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। यानी पहला केस क्या हम लोग देख रहे थे कि सेल एक्चुअल सेल की तरह हम उसको ट्रीट किए थे लेकिन उधर से कंसेंट आज तक नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे सेल को। तो कैंसिल करेंगे तो सेल्स से हम क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते हैं उससे हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस को घटा देंगे और डेटर्स जो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट था उसमें भी घटा देंगे। दूसरा, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लाइंग विद द कस्टमर विल बी कैलकुलेटेड एंड देन ट्रीटेड जस्ट एज लाइक क्लोजिंग स्टॉक। तो जो सामान हम उसको भेजे हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, उसका कॉस्ट हम जांचेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे और वही कॉस्ट को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के रूप में दिखा देंगे, मतलब इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। तो ऐड कहाँ करेंगे, तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं उसमें जोड़ देंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ देंगे। तो दो चीज करेंगे, एक सेल्स से घटा देंगे और डेटर से घटा देंगे और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। एक ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करेंगे और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। ठीक है। आई होप कि एडजस्टमेंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंकिंग यू, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।